क्यों? हमारा जैसे कोई डायमंड नहीं, ये पूरा बोनस हमारे ऊपर प्लस होगा। ये पूरा पीवी जो है ना, जीपीजी, ये पूरा पीवी हमारा पर्सनल पीवी के जैसा ये पीवी होता है ना, ये पीवी जीपीवी, इसका मतलब क्या होता है? पर्सनल ग्रुप पीवी। ये वाला पर्सनल ग्रुप पीवी ये 15,000 हो गया। सोचिए, और आपको सबको मालूम है कि अब 300 पीवी करेगा तो क्वालिफाइड होगा। अगर 300 पीवी होगा कैसे क्वालिफाइड होगा, इसको मिटा देते, ठीक है। अब मान लीजिए एक स्टार्टेड है, ठीक है ना, उसको 100 पीवी चुनिएगा, कोई भी कोना से करेगा। अगर वो गलत से करता है तो 100 पीवी अपना 10 20 15 मिला के जितना गलत में दुबई, सऊदी, कतार, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, उसके बाद में इराक, ठीक है, इस हमारा जो गलत कंट्री है, 9 कंट्री है, अगर थोड़ा थोड़ा पीवी कंज्यूम करने वाला हो जाएगा, अगर इसके प्लस 200 पीवी हो जाएगा तो आप क्वालिफाइड क्या हो जाएगा? स्टार्टेड हो जाएगा। तो ऐसे करके अगर आपको टीम में मान लीजिए अगर 50 भी लोग अगर ऐसा 300 पीवी से अगर क्वालिफाइड होता है, क्योंकि वो क्वालिफाइड होगा तो उसको 25% का बोनस मिलेगा, ठीक है ना, 25% प्लस मिलेगा। और हम कितना 37% में मालूम है, ठीक है ना, तो 37 माइनस 25 करेगा तो कितना परसेंट बचेगा? कितना परसेंट बचेगा? 7 वो हो गया और 5 7 5 12%। 12 इंटू 50 करेगा तो कितना होगा? 12 आगे पूरा भाग करके देखा पहली बार में सब मोबाइल से करके 600% हो गया। अगर एक एक आदमी का जोड़ेगा तो 600%। आप बताइए अगर सिर्फ 12% का अगर $12 मानो, कितना डॉलर? $12, $12 का $6 मानो, कितना डॉलर? $6। अगर $6 में अगर मतलब डॉलर तो ऐसा ही लिखता है, ऐसा ठीक है ना, $6 का मैं $3 बोलता हूँ, सिर्फ $3 और 1200 है, 12 का आधा करो मतलब 6 हो गया, और मतलब ये 600 पर 3, तो 3 का मतलब अगर $300 में अगर आप करेगा तो फिर भी कम से कम, अभी इधर देखो 300 इंटू 3.63 हिला देता हूँ, 300 इंटू 3.63 1099, मतलब अनुमानित बोनस बता रहा हूँ मैं। आप बताइए कतरी रियाल 1099 मतलब 1100 समथिंग आपका रियाल बनता है। अगर आपका 50 आदमी सिर्फ प्रोडक्ट खाएगा स्टार्ट बन जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि सर जिसका 100 पीवी एक दिन होगा, लेकिन 1000 पीवी होगा कि नहीं होगा? यस। लेकिन 10,000 पीवी होगा कि नहीं होगा? यस। लेकिन 1 लाख पीवी होगा कि नहीं होगा? यस। यहाँ तो स्टार्ट नहीं बनाया ना, इसमें नहीं। रूल की तरह ही बनाया। हम क्या बोल रहा हूँ, ये आप मान के चलिए हम नेपाली पीवी की बात कर रहा है, इधर 90,000 पीवी हो जाएगा ना सर, तो आप ये 67,500 पीवी होता है ना, तो हम स्टार्ट होता है नेपाल का पीवी, तो इधर तो हम 1 लाख पीवी 90,000 पीवी पहुँचा दिया। कैसे करके? पहले 100 पीवी किया, मान के चलिए नेपाल का 1000 पीवी, 1200 पीवी, फिर बाद में धीरे धीरे 10,000 पीवी हो जाएगा, एक दिन 1 लाख पीवी हो जाएगा, क्योंकि हमको जीरो था, जीरो का अहमियत हम आप लोग को फिर बताते हैं, तब समझ में आएगा। निकालें इसको। ये प्रैक्टिकली मतलब ये जो हम फील्ड में काम करते हैं, जो हमको जिंदगी में कामयाब मिलेगा उसके बारे में। देखो ये 1 है ना, ये कितना है? 1। अभी कितना हो गया? 10। अभी कितना हो गया? 100। अभी कितना हो गया? 1000। अभी कितना हो गया? 10,000। अभी कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख हो गया ना? जी सर। अभी देखो ये कितना लिखा है? 1। अभी कितना हो गया? 0। 0 है। अभी कितना हो गया? अभी कितना हो गया? अभी कितना हो गया? अभी कितना हो गया?
अब मेरे को दोनों में अंतर समझाओ। ये भी लाख है, ये आज बहुत अहम मतलब मैं सिखा रहा हूँ, ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अभी ये सब क्लास सीखने को नहीं मिला। अभी 1 लाख हो गया, इसको ऐसा करेगा तब 1 लाख होगा। देखो जब ये 1 से आगे संख्या छपते जाता है तो ये बुंदा हो जाता है। अभी 1 लाख हो गया, सही है ना? अभी 1 लाख लिखा भी है, ठीक है? इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सही है? लेकिन इधर भी इकाई, इधर से पड़ेगा इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है? इसका माने तो मालूम है। कभी भी संख्या का सामने अगर कोई भी जीरो रखेगा तो उसका जो मान होता है, उसका वैल्यू जो होता है कम होता है। जैसे कि 98 जा रहा कि 99 जा रहा? 99 जा रहा। 99 जा रहा। लेकिन अब 99 ऐसा लिखा है, इधर कितना हो गया 98, फिर इधर हो गया 97, इधर हो गया 96, इधर हो गया 95, सही बात है? सही। इधर हो गया 94, इधर हो गया 93, इधर हो गया 92, इधर हो गया 91, इधर हो गया 90। बात समझ में आ गया मैं क्या लिख रहा हूँ? यस। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है सर, समझने वाली बात है। देखो 99 बड़ा संख्या है, लेकिन उसको आगे आएगा 98 उससे छोटा संख्या है। तो इसी तरीका से सब मिटा दें इसको। देखो कभी भी संख्या के आगे जब जीरो लगाता है तो उसको जो पीछे संख्या होता है, जब मेन जो संख्या होता है 1 2 3 4 5 9 तक, जो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा संख्या है, मेन संख्या है। इसका पीछे अगर जीरो लगाता है इसका मान बढ़ता है। मान का मतलब इसका संख्या बढ़ता है, इसका वैल्यू बढ़ता है, इसका पोजीशन बढ़ता है, इसका वैल्यू ज़्यादा होता है। लेकिन इसी संख्या का अगर आगे जीरो लगाता है तो इसका मान कमती होता है। मान का मतलब इसका सम्मान कमती होता है, इसका वैल्यू कमती होता है। अब वैल्यू कैसे कमती होता है? ये जीरो जितना ज़्यादा थपते जाएगा या कोई भी संख्या थपते जाएगा तो जैसा अभी इधर जीरो लिख दिया, अगर मान लो इधर 2 लिख दिया, ठीक है ना? फिर भी अभी आप देखेगा 201 हो गया, नहीं, ये जो 2 है ना, 1 से भी इसका संख्या कम, 1 से भी ये छोटा है। यस। अब इधर मान लीजिए अगर हम 5 लिख दिया, कितना लिख दिया? 5, फिर भी 1 से 5 का संख्या छोटा है। फिर इधर 9 लिख दिया, फिर भी 1 से 9 का संख्या छोटा है। क्यों ऐसा? कारण क्या है? कारण ये है कभी भी संख्या का पीछे अगर आप तुलना या कोई संख्या लिखते हो तो उसका मान बड़ा होता है। जैसे कि आप इधर 1 टीवी आज किया, फिर 10 टीवी किया, फिर 15 टीवी किया, पूरा जोड़ दिया कितना हो गया? 26 टीवी हो गया, ठीक है ना? इसके लिए हमारा टेक्सन में फायदा है। कभी भी कोई भी कंट्री से एक सामान खरीदता है वो टीवी बोलते जाता है। अभी सर आपका दिमाग में मेरे बात नहीं आया, नहीं आया, एक मैथमेटिक्स है सर, आपको समझ में आया? समझ आया। आपको समझ में आया? आपको समझ में क्या आया? इसमें क्या आया? उसके पीछे जितना भी चाहे जीवन में तो चाहे एक से लेकर 9 तक तो उसका मान बढ़ता ही जाएगा, तो वैल्यू कम होता है, वैल्यू कम रहता है। तो ये जो सर में ऐसा लिखा, 1 का जो आगे संख्या छपेगा तो उसका जो 1 है ना, चाहे 5 है या 8 है या 7 है, उसका संख्या उसका वैल्यू कमती हो जाएगा। तो मैं ये जीरो छपा था ना सर, पहले जीरो छपा था ना, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो। 1 का जितना आगे जीरो रखते जाएगा तो उसका संख्या क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर हमारा 1 का पीछे अगर कोई भी जीरो रखेगा तो उसका मान बढ़ जाएगा। अब इसका मैं बिजनेस और कंपनी में अंतर बताता हूँ, तब आप समझ में आ जाएगा। देखो आप बिजनेस करेगा, एक पकौड़ा 1 दिन में बेचेगा, अगर तो आपका लागत 2 रुपया है, कितना? लागत का मतलब लगानी।
अगर 3 रुपया अगर मिल गया तो वो आपको क्या हो गया, अलग हो, मतलब आपका कमाई हो गया, आपका ज्यादा हो गया। लेकिन अगर वही चीज किसी के घर में आप जाके काम करता है, अपना समय बर्बाद करता है, अपना बल दोनों भी लगाया, बुद्धि भी लगाया, ठीक है, और अगर आपको 10-20 रुपया मिलता है तो 3 रुपया से 10 रुपया कमती है। यस क्यों? ये अपना बिजनेस है, ये 3 से 6 दिन 6 रुपया हो जाएगा। लेकिन 10 रुपया में अगर हम उधर जाके उसका दिन भर काम करते हैं तो हमारा शरीर का जो बल वो भी कमजोर हो जाएगा। वो हम आज है कल नहीं है, लेकिन आज एक पकौड़ा बेचेगा ना, कल 2 पकौड़ा भी बेच सकता है, हमारा अपना वही बिजनेस। यस तो इसी तरीका से जो ये लाख है ना, ये हम इसको पीछे पीछे जैसे कि एक पकौड़ा से 2, 4, 5, 10 बेचेगा तो इसका मान बढ़ते जाएगा। मतलब हमारा बिजनेस 3 रुपया फायदा होगा, 10 रुपया फायदा होगा, 20 रुपया फायदा होगा। लेकिन हम कोई जगह पे नौकरी करते हैं तो जैसे हमारा शरीर कमजोर होते जाता है, हाँ, हमारा शरीर कमजोर होता जाता है, शरीर आपको कुछ भी मिलेगा वो मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से हमारा मान जो हमारा शरीर घटता है तो हमारा मान घटता है। यस अभी समझ में आ गया सर? यस अभी घटा दें इसको। यस आप लोग एक बदलाव समझा, अभी बोनस वाला बता रहा हूँ। अभी मान लीजिए मेरा टीम में 98 लोग स्टार्टअप है, हाँ, अच्छा 98 लोग प्रोजेक्ट करता हूँ, किंतु अगर मान लीजिए अगर वो लोग स्टार्टअप अगर एक 1000 पीवी करता है, कितना? एक 1000 पीवी करता है, ये 98 और 0 0 0 98,000 हो गया, 9,800 हो गया। अगर आप मान लीजिए इसका अगर हमको 5% बोनस मिलेगा क्योंकि पूरा स्टार्ट है, तो डायरेक्ट लाइन में तो नहीं, किसी से 2 मिलेगा, किसी से 1 मिलेगा, किसी से 3 मिलेगा, किसी से 4 मिलेगा, किसी से 5 मिलेगा, क्योंकि एक लाइन के नीचे हमारा ज़्यादा स्टार्ट है, ऐसा वाला स्टार्ट है, 33, 35, 40 एक लाइन में है। समझ में आ रहा? तो एक अगर इसका अगर 5% का दर से भी बोनस निकालेगा ना सर, कम से कम 5,000 रियाल बोनस आएगा। हम 1,000 के लिए परेशान बोलते हैं। तो रिएक्शन में बोनस कभी भी कमती नहीं होगा। अगर आप किसी को कंज्यूम करवाते हो प्रोडक्ट, अगर वो अच्छा से प्रोडक्ट सिर्फ खाता है और अच्छा से लोग का अगर यूजर बना देता है, तो आने वाला दिन में आपका बहुत अच्छा से प्रगति और उन्नति होगा। अब मैं 1/6 बताया था, अब ये बात तो सब समझ में आ गया। Yes. अब 1/6 तब समझ में आएगा, ये सारा बात समझाने का बात है। ये 1/6 का मतलब क्या होता है कि आप अपने ज्वाइन करके आप प्रोडक्ट खा रहे हो तो आप 6 लोगों को भी प्रोडक्ट खाना सिखा दो। अगर मान लीजिए कोई 10 पीवी का सामान लिया, कोई 50 पीवी का सामान लिया, कोई 20 पीवी का सामान लिया, कोई 60 पीवी का सामान लिया, कोई 30 पीवी का सामान लिया, 1 2 3 4 5, हाँ, कोई मान लीजिए 80 पीवी का सामान लिया। हर आदमी का अपना आवश्यकता फर्क होता है। यस 10 पीवी का मतलब मान लीजिए 2 साबुने खरीद लिया, 2 जोड़ी। अब 50 पीवी में कोई कॉफी ले लिया, कोई साबुन ले लिया, कोई टूथपेस्ट ले लिया, कोई बॉडी लोशन ले लिया। 20 पीवी का मतलब हो गया 1 साबुन ले लिया, टूथपेस्ट ले लिया, कॉफी ले लिया, ऐसा 20 पीवी 21 पीवी। कोई आदमी 60 पीवी का सामान लिया वो 2 बार के लिए, कोई आदमी 30 पीवी का सामान ले लिया, कोई आदमी 80 पीवी का सामान ले लिया। अब मान लीजिए अब मैं इसको पूरा पीवी को जोड़ता हूँ, 10 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 80, 250 पीवी हो गया। कितना हो गया? 250 पीवी। अभी मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ, एकदम बेसिक बात है, इसको हमको समझना चाहिए। अब 250 पीवी, इसमें भी 300 पीवी, कितना पीवी बाकी है? 50 पीवी। 50 पीवी। अब इसमें 50 पीवी अगर ऐड कर देगा तो कितना पीवी हो गया सर? 300। अभी आप क्या है? स्टार्जन है। अब क्वालिफाइड स्टार्जन बने कि नहीं बन गया? यस अगर मान लीजिए कि आपका पास एफोर्ट है 50 पीवी खरीदने के लिए, अगर आप 50 पीवी का सामान आप आउट खरीद लेते हो तो आपका मानो सैलरी या बोनस 8 तारीख इधर आता है और आपका सैलरी मानो 10 तारीख आता है, तो आप 10 तारीख तक तो आपका हाथ में प्रोडक्ट तो नहीं है, तो आप 50 पीवी का सामान आपका पास हमेशा एडवांस रहेगा। या आपका 100 रुपया पर 100 पीवी का सामान एडवांस रहेगा तो क्या आप 50 पीवी का 10 दिन पहले नहीं बेच सकता है?
सकता है किसी न किसी, आपका पास सामान ज़्यादा रहेगा ना सर, ये 300 पीवी आसानी से कर सकता है। क्यों? कभी कभी कोई प्रोडक्ट मांगता है तो हमारा पास प्रोडक्ट नहीं रहता, हम टाइम से उसको नहीं दे पाते हैं, लेकिन उसको जरूरत रहता है, जहाँ वो 20 रुपये का लेना चाहिए वो जाके 2 रुपये का बकाला से ला के मदद करता है। क्यों? वो बिना मदद मारे तो नहीं रह सकता है, बिना नहाए तो नहीं रह सकता है। लेकिन आज आप मान लीजिए उसको 2 साबुन देने के बदला अगर 1 साबुन आप देते हो 10 रुपया जाएगा, अगर वो 10 रुपया नहीं देगा आपको पैसा तो वो करोड़पति तो नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा नहीं। लेकिन 10 रुपया जब आप उसको देगा 10 रुपया का साबुन तो कम से कम 20 दिन आएगा। ऐसा तो नहीं है कि 20 दिन के अंदर कुछ सैलरी नहीं आएगा। जब बोला 10 तारीख सैलरी आएगा तो 15 तारीख हो जाएगा, 20 तारीख तो जब आएगा तो सारा साबुन भी दे के 20,000 नहीं ले सकता, उससे हम ले सकता है ना। यस। तो एक बिजनेस का मॉडल हो गया। तो स्पेस किसी को दे दिया, मान लीजिए वो 22 रुपया, अगर वो 22 रुपया लेके भाग जाए, एक आदमी लेके भागेगा ना, 2 आदमी लेके भागेगा ना, 3 आदमी लेके भागेगा, क्या आप मान लीजिए 100 रुपया आपका चला गया, 1 महीना थोड़ा गरीब हो जाएगा तो क्या मर जाएगा? नहीं सर। लेकिन वही आपका 3 पीस पे मिल जाएगा तो 18 पीवी हो जाएगा। 18 पीवी में इधर बता दीजिए आपका 32 पीवी और बचा कि नहीं? यस यस। तो इस तरीके का 300 पीवी हो जाएगा। आप मान लीजिए आपको 100 डॉलर बोनस आ गया और आपका 100 रुपया डूब गया तो आपको कुछ घाटा हुआ इसमें? नहीं। मतलब ये समझ लीजिए कि हम बाजार से सामान लेके आया और बाजार में चला गया। तो जैसा बकाला से पहले खेल खाता था, कुछ नहीं बोलता था, 1 महीना ऐसे ही समझ लीजिए आप। यस। जो सामान आप दिया था 2-30 पैसे साबुन, वही फिर 100 रुपये में खेल लेना, आपके पास सामान तो वापस आ गया था सर। यस। फिर पीवी भी मिली, फिर टीवी भी हो गया, तो आपको कुछ गया? नहीं गया। ये अगर ये फार्मूला अगर 6 लोगों को अगर सिखा देंगे तो बताइए छात्र का 1800 रुपये कितना होगा? 1800। डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार्ट करेगा, अगर स्टार्ट बनते बनते वो मर के रिएक्शन करेगा ना सर, मर के रिएक्शन करेगा, रो के रिएक्शन करेगा, फिर भी वो 300 दिल्ली जुटा देगा। क्योंकि हम यहाँ जब से मैं जुड़ा हूँ मेरा बोनस आया था 7 रुपया 82 पैसा, फिर 34 रुपया, फिर 76 रुपया, 108 रुपया, 134 रुपया, 276 रुपया। कितना महीना हो गया? 6 महीना। नहीं 7 महीना नहीं 6 महीना हुआ। ऐसे मेरा, क्योंकि जब स्टार में बना था तो हमारे उस महीने में 250 पीवी हुआ था, क्योंकि हमारा गुरु पीवी हम अकेला काम कर रहा था देश, तो हमारा आया था 134 रुपये। दूसरा में थोड़ा काम हो रहा 276 रुपये का। अभी भी मैं ये यार 7 रुपये 82 पैसा लिस्ट रखा हूँ, मैं इसी में रखा हूँ, अभी भी नहीं रखा। और जो मेरा कार्ड लिख के दिया था ये सर, ये नाम मैं सर, अभी भी वो कार्ड मेरा पास में है, जैसे के तैसे है, उसमें थोड़ा भी फर्क। और मैं 3 बार परख चेक कर चुका हूँ, फिर भी थोड़ा स्टील मार के देता है ना, वो स्टील भी उसमें लगा हुआ है। अब ये समझ में आ गया बात कि हम बिजनेस को कैसे ग्रो करें सर। अगर इस तरीका से अगर हम काम करते हैं सर, अवश्य हम सफल हो जाएंगे। लेकिन हम लोग मेंबर के चक्कर में है, दोस्त के चक्कर में है, यार के चक्कर में है, इसके लिए हम ये भी गलती क्या हो, आप लोग ये गलती। इसके लिए सर सिर्फ 6 लोग को फॉलो करो। अगर 6 लोग रेडी है तो 1/6/6। ये 6/6 कहाँ से आएगा? फिर कंफ्यूजन कर दिया मैं आपको। 6/6 का मतलब होता है कि जैसे हम जुड़ा, आप लोग को 6 लोग को जुड़ा, कितना लोग को? 6 लोग को। अगर वही फॉर्मूला अगर हम फिर वो लोग को बता दें कि सर अगर आपको डायमंड बनना है, ठीक है, तो आप लोग भी अपना जैसे 6 लोग को जोड़ो। तो आप इधर अभी अकेला था, 6 था, इंटू 6 करेगा तो 36 हो गया, हाँ, प्लस 6 करेगा तो कितना हो जाएगा? 42, 43, कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा सर। 36 और 1 के और 6 7 43, और इसमें 2 और कहीं से भोला भड़का आ जाएगा, हाँ। एक आदमी पे 100 पीवी है, हाँ, अरे 200 पीवी में 2 क्यों जोड़ दिया? इसको मैं पीवी में समझा रहा, मन ही नहीं। 3600 पीवी हो गया, 6 लोग आ गया,
ये 600 पीवी हो गया, हाँ। यस और आपका पहले से 100 पीवी था। अब ये 200 पीवी में इसके लिए 2 लिखा हूँ कि कोई आदमी जब प्रोडक्ट लेता है तो 107 पीवी होता है, 113 पीवी, उसी महीना में 115 पीवी, कोई 200 250 पीवी कर देता है, एक बिजनेस पार्टनर सिंगल। कोई उसी महीने में 2 जोड़ देता है तो 200 पीवी और जोड़ देगा, क्योंकि अगर 36 प्लस 6 तो इधर एक ऑलरेडी आप इधर एक मन आप है ना लास्ट में, Yes. इधर 45 हो गया कि नहीं, यस 45 हो गया तो आप जोड़ दीजिए, इधर 4500 टीवी होगा कि नहीं होगा। Yes. एक आदमी आपको 100 टीवी ला के देगा तो 45 हो गया। Yes. आप इधर क्या बन गया, क्वालिफाइड रिक्वायरमेंट बन गया कि नहीं बन गया। यस तो आप बताइए जब 1/6 6/6 करेगा तो आपको सिस्टम से अगर काम करेगा ना सब, तो 1 महीना से लेके आप 3 महीना का आमदनी रिक्वायरमेंट बन जाएगा। यस और अगर यही फार्मूला अपना टीम में सिखा देगा कि सर आप 3 महीना में रिटायरमेंट बनो, हम आपको 400,000 का या 300,000 का कोई मोबाइल खरीद के देगा, या आपको 100 GB बराबर का सामान खरीद के देगा, एक किट देगा। किट का मतलब होता है KIT, किट का मतलब होता है अपना पसंदीदा जो हमारा प्रोडक्ट हम खरीदा पीवी, जैसे इस महीने मेरा बोनस आया 500, हम 300 का सामान लिया तो उसको अच्छा सजा दिया, जैसे गिफ्ट देता ना इधर, यस यस उसको सजा दिया। और स्टार में एक ही बात तो छा गो आदमी स्टार में तो नहीं बनेगा। Yes. ये महीना में कोई बन जाएगा, उसको 100 पीवी का सामान एक क्लिक करके उसको सबके सामने गिफ्ट देगा। 5 गो हमारा नीचे बिजनेस पार्टनर बैठा है ना, यस और 5 गो नीचे और कितना लोग है, 36 लोग भी है। यस तो 36 माह से अगर 6 लोग निकल जाए असली आदमी, शाहरुख खान निकल जाए, सलमान खान, तो आप डायमंड बनेंगे नहीं बनेंगे। यस तो आज ये गुलाब सर स्टार में बन गया, आप देखा आप कहा बना गया, अरे अरे आदमी स्टार में बन गया, उसको 100 पीवी का सामान मिला। अब ये 100 पीवी का सामान बेच भी सकता है, खा भी सकता है, Yes. जो भी करे वो करेगा। तो कल अगला महीना आप बन जाएगा, अगला महीना आपको देगा, जितना ज़्यादा मैं आपको गिफ्ट देगा तो काम होगा तो बोनस ऐसे बढ़ जाएगा। अगला महीना मानो मेरा 100 भी नहीं फायदा हुआ, लेकिन आपको गिफ्ट देगा तो 4 आदमी एक्टिव कर रहे हैं, एक्टिव होगा। तो 4 गो अलग बिजनेस पार्टनर एक्टिव होगा, वो फिर दूसरा महीना में एगो स्टार में बन गया, फिर एगो स्टार में बन गया। अगर 6 गो महीना में अगर एगो स्टार में बन गया तो आप 6 महीना डायमंड बनेंगे नहीं। यस तो जब आप डायमंड बन जाते हो, स्टार रूबी बन जाते हो, तो क्या करना है, आपको भी क्या करना है, उसको यही बात बताना है यस कि सर जैसे मैं डायमंड बनते स्टार बनते सम्मान कार्यक्रम होता है, आपका तरफ छोड़ के इधर ऑफिस से मेडल लगा के देता है कि नहीं देता। यस आपको एक मेडल लगाता है, कोई गिफ्ट देता है और स्टार का पिन देता है। किसको सम्मान नहीं चाहिए बताओ, कौन ऐसा दुनिया में पागल है कि सम्मान नहीं चाहिए। सबको चाहिए, यस सबको पैसा चाहिए, सबको फ्री में खाने के लिए प्रोडक्ट चाहिए। तो बताइए फ्री में अगर खाने को प्रोडक्ट मिल रहा है, सामान मिल रहा है, तो रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। यस तो आप बता दीजिए इसे 36 गो आदमी, 42 गो, 45 गो आदमी में अगर 6 गो पागल निकल जाए आपके जैसा, तो आपको डायमंड बनने में 6 महीना नहीं लगेगा, यस क्योंकि उसको रिएक्शन का भूल चढ़ जाएगा। और पागल ही दुनिया में कुछ करता है, अच्छा आदमी कुछ नहीं करता। वो तो हमेशा रेट पर भी चलता है तो डरता है, यार मेरे को चोट ना लग जाए या ऐसा कुछ ना हो जाए। यस एक आदमी आज स्टोरी सुना रहा था, मेरा साथ सिरा का आदमी था, वो बोला कि सर ऐसा बातें बात में बोला, एक आदमी आया एयरपोर्ट में, फ्लाइट उसका टिकट हो गया, तो मुझे जाने से देखा है कि बड़ा जहाज है, और इतना ऊपर गया कहीं गिर जाएगा मर जाएगा। बोला अपना भैया हम सुसु करके आता है, वो गया उधर से बस पकड़ के नाइट घर पहुँच गया, उसका भाई सुनसक कर लिया, मोबाइल उधर एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा है, पता चलता है कि वो घर आ गया। वो बोला हाथ जोड़ते हैं भैया, पाँव पड़ते हैं, हम नहीं उतना बड़ा फ्लाइट में बैठेगा, हम तो मर जाएंगे। लेकिन हम लोग आया गया अभी हम फ्लाइट में, लेकिन कितना बता, तो जब हम अगर ज़िंदगी को दांव लगाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में अच्छा ही होगा, क्योंकि रिस्क खतरों के खैर से लड़ना पड़ेगा, तब हम लोग कुछ कर पाएंगे। यस तो जो 1/6 का कहानी बताया हमें समझ में आ गया। यस यस तो 36 माह से 45 माह से ऐसा आप ऐसा सोचो कि हम खुद इतना पेड़ लगाएगा, इसमें कोई ना कोई तो दशहरी आम निकलेगा। यस 36 माह से अगर 6 को दशहरी आम निकल जाए और उसमें दशहरी आम फलना स्टार्ट हो जाए, सर आप बेचते बेचते खाते खाते थक जाओगे, आपका जिंदगी सर उसी माह से पूरा हो जाएगा। यस किसी का आम देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसा 6 को स्टार बन जाएगा, डायमंड बन जाएगा। बस वही शब्द लगाना है
कि सर काश आप डायमंड बन जाएगा तो हम आपको लैपटॉप देगा 1000 1200 1500 का एक डायमंड निकलेगा। अगर मान लीजिए उससे 500 रियाल अगर आपको बोनस मिलता है, 500 रियाल अगर मिलता है तो सर जी आप मान लीजिए कि 500 रियाल अपना जेब से लगा देगा। अगर एक ही साथ तो पूरा डायमंड तो नहीं बनेगा। यस ये मौखिक हिसाब समझा रहा हूँ। यस सर। एक ही साथ तो कई महीना में ना स्टार बनेगा ना डायमंड बनेगा। ये महीना आपको सबको सामने सम्मान देगा, मैं इसको लैपटॉप गिफ्ट दे दूसरा आपने डायमंड बनेगा, कुछ देर नहीं करेगा। अरे सर जी आपका एक लाइन का नीचे कोई 20 लाइन का नीचे भी है, अगर वो भी एक आदमी डायमंड निकल जाता, भले आज जो ज्वाइनिंग किया आपसे पहले वो स्टार बन के बैठा है, नीचे वाला भी अगर दूसरा लाइन में डायमंड बनता फिर भी आप क्या बन जाएगा, इसी स्टार डायमंड बन जाएगा। यस दूसरा लाइन में अगर बनता है फिर भी आप सीधी स्टार डायमंड बन जाएगा। तो जो बनेगा उसको सम्मान करके देगा, बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यस तो सर हम लोग जो बिजनेस करते हैं, हम लोग बिजनेस थोड़ा गड़बड़ा करते हैं, हम लोग मेंबर के पीछे पड़ रहता है, हम लोग मेंबर के पीछे भागते हैं, इसके लिए हमारा बिजनेस नहीं होता। सर जिसको आप पकड़ो, उसको समझाओ, उसको सिखाओ, जब तक वो मजबूत नहीं हो जाए, मतलब जब तक वो मजबूत नहीं हो जाए, जब तक उसका हाथ नहीं छोड़ो। आप हाथ पकड़ के रखो। यस जब वो खुद जब चलने लायक हो जाएगा, जब बच्चा छोटा होता है तब उंगली ऐसे पकड़ के चलाता है, ऐसे से चलाता है। यस जब वो खुद चलने लग जाता है, तोड़ने लग जाता है, तो क्या उसको उंगली पकड़ के लेके जाता है? नहीं। लेकिन कभी कभी उंगली पकड़ना पड़ता है जहाँ गिर जाएगा। यस लेकिन जब हम लोग का जैसा जवान हो जाता है, डायमंड बन जाएगा, स्टार में पकड़ना पड़ेगा उंगली, लेकिन जब वो डायमंड बन जाएगा तो सर उसको उंगली नहीं पकड़ना पड़ेगा, उसका पास वक्त नहीं रहेगा आपसे बात करने के लिए, उसका टीम रहेगा, उसका पूरा परिवार रहेगा, वो बिजी रहेगा। यस आपको बहुत कमती समय देगा। इसके लिए जब तक वो डायमंड नहीं बन जाता है तब तक उसको आप सपोर्ट करो। कभी आंधी आता है, क्या बड़ा पेड़ नहीं गिरता है, हवा चलता है तब? गिरता है सर। छोटा भी गिरता है। यस गिरता है। इसमें एक छोटा स्टोरी बता देता हूँ। गुरु और चेला जा रहा था रास्ते में, उसके बाद में उसको परीक्षा का अंतिम दिन था। परीक्षा का क्या था? अंतिम दिन था। तो बोला मेरा साथ चलो। जाते 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 एक छोटा सा पौधा था। गुरु जी ने बोला इसको उखाड़ दो। बोला क्या बात है गुरु जी? उखाड़ दिया, एक सेकंड भी नहीं लगा। थोड़ा दूर जाते जाते फिर उधर गया। उसके बाद में बोला इस पौधे को क्या करो, उखाड़ दो। बड़ा मतलब और बड़ा पौधा था, उसको भी इसे पकड़ा, उखाड़ दिया। फिर जाते 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 थोड़ा उससे और बड़ा पौधा मिला, तो जो छोटा पौधा था उसको एक सेकंड में उखाड़ दिया, लेकिन उससे बड़ा पौधा में तो खींचेगा तो तुरंत नहीं उखड़ेगा, उसको थोड़ा मजबूती से पड़े उखाड़ना पड़ेगा। फिर जाते 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 उससे और बड़ा पौधा मिला, उसको उखाड़ने के लिए तो जैसे उखाड़ कर उखाड़ दिया उतना जल्दी तो नहीं उखाड़ सकता, थोड़ा टाइम लगेगा। फिर जाते जाते उससे थोड़ा बड़ा पौधा, उसको भी थोड़ा मेहनत करके उखाड़ दिया। तब जाके थोड़ा मतलब बड़ा थोड़ा घास था, मतलब बड़ा पेड़ था। बोला अब इसको उखाड़ो, मतलब इतना बड़ा अगर आम का पेड़ है उसको उखाड़ेगा तो उखाड़ सकता है सब? नहीं उखाड़ सकता। सब बोला जब लगता है उसको एक हाथ से उखाड़ सकता है, लेकिन अगर 3 महीना के बाद उखाड़ेगा तो थोड़ा उसको ज़्यादा लगता है। उसी अमोला को 6 महीना में उखाड़ेगा, ये समझाने के लिए एग्जाम्पल देगा तो आपको दिमाग में उठने जाएगा, क्योंकि बचपन में बहुत सीटी मारा उसको उखाड़ के, याद है ना सर? तो इसके लिए आसानी से जब वो सीटी मारने वाला तो एक सेकंड में उखाड़ देता है, लेकिन जब 3 महीना का होगा तो उसको उखाड़ने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन उसी अमोला को 6 महीना में उखाड़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन 1 साल का आम का वो पेड़ हो जाएगा तो उसको उखाड़ेगा तो बहुत मेहनत लगेगा। इसी तरीके से जो हमारा हैबिट है, वो हैबिट लग जाए, चाहे गलत का हो चाहे अच्छा का हो। अगर गलत को रहेगा तभी छोड़ सकता है, अगर अच्छा को लग जाएगा उसको कोई आपको बोल दे कि डिएक्शन खाली वाली तो मत करो, क्या वो डिएक्शन छोड़ देगा? और किसी को बोल दे तुम डिएक्शन नहीं सुरती मत खाओ, जो हिसाब से खा रहा है वो क्या सुरती छोड़ देगा? दोनों बात को समझो सर, इधर माइनस इधर प्लस, वो 0-0 वाला कहानी समझ गया आसान भाषा में। यही बात है, जो गलत अगर लग गया है तो आदमी को बोलेगा सर वो नहीं छोड़ेगा। उसको एक हृदय है अंदर में, अगर वो हृदय उसको बोल दे तो एक हृदय छोड़ सकता है, लेकिन वो हृदय उसको मजबूर करेगा, तो जिधर भी देखेगा उसको अमल लग जाएगा। तो सो प्लीज हम लोग को कामयाब होना है तो हम लोग को आसान भाषा से काम करने के लिए काम करो। ये बड़ा बड़ा स्पीच सुन के बड़ा बड़ा वो काम धाम नहीं करना है डिएक्शन में, एकदम सिंपल। डिएक्शन का डॉक्टर लोग का कहना है कि अगर 6 लोग को आप प्रोडक्ट कंज्यूम करवा लेते हो तो आने वाला कुछ महीना के बाद, कुछ साल के बाद आप डायमंड बन जाओगे। अगर डायमंड में आप 5000 रियाल नहीं कमाते हो, अगर आप 1000 रियाल कमाते हो, हम इधर कतार में 1000 में काम करते हैं। कितना दिन? 1 महीना 30 दिन।
30 दिन काम करते हैं सर। ऐसा मत सोचो कि हम इधर 4 दिन में फ्राइडे हम काम नहीं करते, वो भी हमारा काम है जो हम एक दिन हफ्ता में क्या स्कूल हम लोग नहीं जाते हैं, 6 दिन एक दिन टॉयलेट धोते हैं, हम रूम में पूरा चीज़ करते हैं, बाल सब कुछ काटता है। तो 30 दिन काम का पैसा कंपनी देता है क्या? 30 दिन का हाजिर देता है, 26 दिन का देता है, और 4 दिन तो ऐसे हमारा रूले में है, हमको 4 दिन का देता है। तो आप बताइए अगर 30 दिन काम करने से अगर 1000 रुपया मिल रहा है, और अगर आप रिएक्शन में अगर कोई एक सेकंड के लिए अगर ऑफिस में चले जाओ और अपना 100 पीवी अगर ऐड कर देते हो सिस्टम में, 1 तारीख को से 31 तारीख, 31 तारीख नहीं बोलेगा क्योंकि 31 तारीख बहुत गलती आता है, लेकिन 30 तारीख का मैं हिसाब लगाता हूँ। 1 सेकंड के लिए कोई आपका नाम पे जाके अगर पीवी कर देता है इस कंट्री मतलब कोई भी कंट्री में, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, मतलब दुनिया का कोई भी कंट्री में जाकर अगर आपका नाम पे पीवी कर देता है तो आपका बोनस और रुकने के डॉक्टर में भी नहीं सकेगा, वो आपका बोनस आएगा। चाहे आप खुद खरीदो चाहे किसी को बोनस खरीदवा दो, लेकिन बोल दो आज अनिल सर हम ड्यूटी नहीं देगा, फिर सर आज मेरा सकती आप ड्यूटी कर दीजिए, तो आपका ऑप्शन लग गया। हमको बोले बोनस देगा कंपनी, क्योंकि आपका टाइम मार्केट में ऐसे ही होता है, कभी कभी महीना में 2 छुट्टी देता है उधर, लेकिन कभी छुट्टी नहीं देता है मार्केट लाइन में। तो आपका जगह पे दूसरा आदमी को सेटिंग करके रखता है, कौन जाएगा उसका नाम पे, तो आप अगर जाएगा उसका नाम पे तो उस दिन आपका बोनस में वो आपका हार्ड ड्यूटी में जोड़ के आपका छुट्टी के दिन में वो आपको उसका बोनस देगा। ऐसा होता है मार्केट लाइन में, मतलब मेरा सब नातेदार लोग मार्केट लाइन में काम करता है, तो हमको ये बात मालूम है। तो ये जो मैं बताया ना सर, छुट्टी करेगा तो सैलरी कट जाएगा। तो सोच लीजिए अगर हम लोग को कामयाब अगर होना है सर, तो दूसरे का मत देखो, तीसरे का मत देखो, पीछे मत देखो, आगे देखो। अगर आपको कोई मुसीबत है तो आप यही समझिए, जैसे सिग्नल क्रॉस करने के लिए अगर हमको जरूरी है जाने के लिए, तो क्या सिग्नल हम थोड़ा देर इंतजार करते हैं, क्या सिग्नल को काटते हैं कि नहीं काटते हैं? लेकिन अगर हमारा जरूरी नहीं है तो हम नहीं जाता है। कभी कभी बरसात बहुत जोर से होता है नहीं होता है, तो बरसात जब जोर से होता है, अगर हमको सच में जाना रहता है तो हम कोई व्यवस्था करते हैं, छाता लेते हैं, धोती लेते हैं, बोरा लेते हैं, या रेनकोट पहनते हैं, कुछ पहन के, लेकिन हम वहाँ जगह पे कहाँ जाते हैं। अगर हमारा जरूरी नहीं है, अपना हम बेड पे बैठ जाते हैं, अपना रूम पे बैठ जाते हैं, तो पानी का आनंद लेते हैं, बरस रहा है बरसने दो, मजा आता है, मौसम अच्छा है। लेकिन जरूरी रहता है उसी देखो, कभी कभी आप ऐसा भी देखो, ऐसे झाड़ खोलो, ऐसे देखो क्या आदमी लोग बरसात में चलता है कि नहीं चलता है। बरसात होने वाला कतार में 1 महीने 1.5 महीने में होगा, आप देखिए गाड़ी कितना चलता है, आदमी